हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स माइंड कोचिंग सेंटर में। आप लोगों को हम एक चर वाले रैखिक समीकरण को हम सिखाएंगे। जो एक्स का मान निकालने वाला क्वेश्चन बच्चे को डाउट हो जाता है, अब किसी बच्चे को डाउट नहीं होगा, उस डाउट को हम खत्म करेंगे। चलिए क्वेश्चन पर चलिए, पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए बोर्ड पर समझिए, बोर्ड पर समझना है। जैसे 7 बटा में है 6 बराबर है x बटा में है 2। पूछ लेगा कि x का मान बताइए, तो आप लोग कैंची देखे होंगे। मतलब कैंची करने का मतलब तिरछा गुना करना है, मतलब कैंचिया गुना करना है। क्या करना है? कैंचिया गुना करना है। 6 में 1 से गुना करेंगे 6x, मतलब इससे तो 6 में 1 से गुना करेंगे क्या होगा? 6x हो जाएगा। बराबर का चिन्ह देना है। 7 में 2 से गुना करेंगे तो 14 होगा। अब इसका x का मान ज्ञात करना होगा, तो इसलिए का चिन्ह देंगे। ऐसे x बराबर लिखेंगे 14 लिख देंगे। क्या है? गुना में तो भाग में हो जाएगा। 23 का 14/6 करेक्ट आंसर हो गया। इसका काटना है तो काटिए, अन्यथा छोड़ दीजिए। यही पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम 2 नंबर क्वेश्चन लेके आपको बताते हैं। जैसे है 3 बटा में है 6 बराबर है x बटा में है 2 है। पूछ लेगा कि x का मान बताइए, तो 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6x हो जाएगा, और 3 दुना क्या होगा? 6। या का चिन्ह देना है। अब इस x का मान ज्ञात करना था, क्या इसलिए का चिन्ह देना है, तो इसलिए के चिन्ह। x बराबर होगा 6 और गुना में तो भाग में 6 से 6 कट जाएगा, तो x बराबर क्या होगा? 1। इसका करेक्ट आंसर होगा। बोलिए किसी बच्चे को डाउट नहीं हो रहा होगा। और हम बताते हैं, समझना। तीसरा नंबर क्वेश्चन, जैसे 9 बटा में x बराबर 9 बटा 6 बराबर है x बटा में है 2। पूछ लेगा कि x का मान बताइए, तो क्या करना? 6 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 6x होगा, बराबर लिखना है। और 9 दुना क्या होगा? 18 होगा। बराबर है तो या का चिन्ह दे देना। अब क्या करना है बाबू? x का मान ज्ञात करना होगा, तो इसलिए के चिन्ह देना। क्या देना? इसलिए के चिन्ह। x का मान ज्ञात करना होगा, तो x बराबर है तो बराबर लिख लेना है 18। क्या है? गुना में तो भाग में आएगा 6, 6 3 18, x बराबर इसका 30 का करेक्ट आंसर होगा। चौथा नंबर हम क्वेश्चन लेके बताते हैं। क्या चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? 10 बटा में 5 बराबर y बटा में है 3। पूछ लेगा y का मान बताइए। इसको हम कैसे बताएंगे? हम बताएं कि एबीसीडी का कुछ भी अक्षर रहे, अल्फाबेट वाला कुछ भी रहे, उसका मान भी पी का मान होगा तो पी का मान ज्ञात करना होगा, जेड का होगा तो जेड का मान ज्ञात करेंगे। अब 5 में वाई से गुना करेंगे तो क्या होगा? 5y होगा। या का चिन्ह देना है। अब 10 तिहाई क्या होगा? 30 होगा। बराबर है तो इसलिए के चिन्ह, y का मान ज्ञात करना है इसलिए के चिन्ह, तो y बराबर लिखेंगे 30। और क्या? गुना में तो भाग है, 5 6 के 30, तो y बराबर क्या आएगा? 6। इसका करेक्ट आंसर होगा। और हम 5 नंबर क्वेश्चन लेके और बताते हैं क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन को समझिए, देते हैं क्या, समझना है बच्चे। जैसे देगा p बटा में 6 बराबर है 3 बटा में 4। पूछ लेगा कि p का मान बताइए, तब 4 में p से गुना करेंगे तब 4p होगा, बराबर 6 में 3 से गुना करेंगे 18 होगा, और या का चिन्ह देंगे बराबर है तब। चलिए अब इसको क्या p का मान ज्ञात करना है, तो इसलिए क्या चिन्ह देंगे? p बराबर लिखेंगे 18। क्या है? गुना में तो नीचे आएगा भाग में, इसको काटना है तो काट दीजिए, इसको काट दीजिए। 2 9 18, 2 दूना 4, तो p बराबर क्या आएगा? 9 बटा 2। इसका करेक्ट आंसर होगा। और बताते हैं छठा नंबर क्वेश्चन देखिए। जैसे है 3p बटा में है 10 बराबर है 9 बटा है 4। पूछ रहा है कि p का मान बताइए, तो 4 तिया क्या होगा? 12 होगा। तिरछा कैसिया गुना, तो 12p होगा, बराबर 10 नमा कितना होता है? 90। तो बराबर है तो यहाँ का चिन्ह बोले। अब p का मान ज्ञात करना था, क्या बताना है, इसलिए के चिन्ह देखिए। p बराबर लिखना 90, क्या गुना में तो भाग में, तो p बराबर 90 बटा क्या होगा? 12। इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट नहीं हो रहा होगा, पूरा समझ में आ रहा है। चलिए हम 7 नंबर क्वेश्चन लेके और बताते हैं। जैसे है 4p बटा में है 9 बराबर है 16 बटा में 3 है। तो पूछ रहा है कि p का मान बताइए, तो 4 पिया क्या होगा? कहिए 4 पिया क्या होगा? 12 होगा। 12 लिखना है, 12p बराबर 16 नमा होता है 144। याद का है, यहाँ का चिन्ह देना है कि बराबर है तब। अब p का मान ज्ञात करना है तो इसलिए कि चिन्ह दे देना है। p बराबर लिखना है 144। क्या है? गुना में है तो नीचे भाग में 12 से कटेगा, 12 के 12, 2 बचा 12 दूना 24, तो p बराबर होता है 12। इसका करेक्ट आंसर। और 8 नंबर क्वेश्चन लेके इस पर और बताते हैं। जैसे दे देगा 7p बटा में 14 बराबर है 21 बटा में 2 है। अब पूछ लेगा p का मान, देखिए वैसे ही बनाना है। इस 7 गुना कितना हो? 7p में 2 से गुना करेंगे तो 14p होगा। अब क्या करना है? 14 में 21 से गुना करना है, तो कर दीजिए। 14 गुना क्या होगा? 21। तब यहाँ का चिन्ह देना है, इसलिए कि p का मान ज्ञात करना। p बराबर है 10 के तहत इसको लिख लेना 10 का तहत। 14 गुना 21, अब बटा में क्या है? 14। यही 14 से 14 कट जाएगा, तो p बराबर क्या होगा? 21। इसका करेक्ट आंसर होगा। और बताते हैं, अगले इस टाइप पर क्वेश्चन देते हैं।
सीख गए हो। और इस टाइप पर और चेंज करते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन क्या ऐसे समझना है बच्चे। जैसे है हम लेते हैं छठा नंबर क्वेश्चन देते हैं। जैसे देगा 2 इंटू टी प्लस है 6 बराबर है 18 है। तो पूछ रहा है कि पी का मान बताना है। तो इंटू का मतलब होता है बीच में इसका गुना का चिन्ह छुपा हुआ है। तो इसमें 2 में पी से गुना करेंगे तो क्या होगा, यहाँ का चिन्ह दे देंगे 2p होगा। और 6 में 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा 12 बराबर 18। तो 18 लिख लेना है। अब क्या करना है, एक जाति वाला को एक तरफ करना है। तो यहाँ का चिन्ह देंगे 2p लिखेंगे बराबर लिखेंगे 18 बराबर के अपने प्लस में तो बराबर के माइनस में होगा। बोलिए यहाँ तक में किसी बच्चे को डाउट नहीं हो रहा। इसके बाद क्या करना है बच्चे, देखिए समझिए। तो इसको यहाँ का चिन्ह दे दिए 2 में 2p जस का से लिखिए 18 में से 12 घटाइएगा तो 6 होगा। अब p का मान ज्ञात करना तो इसलिए का चिन्ह दीजिएगा। इसलिए का ऐसे p बराबर लिखना है 6 क्या है गुना में तो भाग में आ जाएगा 2 तो 2 से 6 3 मरते में तो p बराबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। और बताते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, जैसे है 3 इंटू पी प्लस है 12 बराबर है 72। तो पूछ रहा है क्या p का मान बताइए। देखिए बच्चे तो बीच में इंटू मतलब क्या होता है, गुना होता है। तो इसको यहाँ का चिन्ह देना है या दे देना है और बराबर है तो 3 में p से गुना कीजिएगा तो क्या होगा 3p होगा प्लस 12 में 3 से गुना कीजिएगा 12 3 36 होगा बराबर 72 है तो 72 लिख लेना है। कितना लिख लेना है। अब क्या करना है, डिजिट वाला को एक तरफ लिखना है, वेरिएबल वाला को एक तरफ लिखना है। तो इसको यहाँ का चिन्ह दीजिए और 3p है तो 3p लिख लीजिए बराबर का चिन्ह। 72 है तो 72 लिख लीजिए बराबर के क्या प्लस में तो बराबर के जाएगा तो माइनस में हो जाएगा माइनस में 36 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ का चिन्ह देंगे 3p लिखेंगे और 72 में से 36 घटा देंगे तो 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा। यहाँ बचा 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा। अब क्या करना है, p का मान ज्ञात करना होगा तो इसलिए क्या चिन्ह दे देंगे। p का मान ज्ञात करना, p बराबर लिखेंगे 36 क्या गुना में है तो नीचे भाग में आ जाएगा 3 से 36 कटेगा 12 मरते में तो p बराबर इसका 12 करेक्ट आंसर होगा। और अगला ही क्वेश्चन जो 8 नंबर आगे बात करते हैं क्वेश्चन और बताते हैं, समझना है बच्चों को। जैसे 4 इंटू p प्लस है 6 बराबर है 72 है और इसका p का मान ज्ञात करना है। देखिए 4 में p से गुना कीजिएगा, यहाँ का चिन्ह दीजिए 4 में p से गुना कीजिएगा 4p 4 में 6 से गुना करेंगे 4 6 होता है 24 बराबर क्या है 72 है तो 72 लिख लेना, इतना लिख लेना। हम बताएं कि डिजिट वाला को एक तरफ लिखना है बच्चे। डिजिट वाला को एक तरफ, डिजिट उसको कहते हैं जिसमें एक सर वाई का गुणांक नहीं लगा हो। इसमें देखिए एक्स वाई का गुणांक नहीं लगा हुआ, इसमें लगा हुआ है तो इसको 10 के 10 लिखेंगे 4p को 10 4p बराबर लिख लेंगे 72 बराबर के क्या है प्लस में तो बराबर को जाएगा तो माइनस में हो जाएगा तो 24 हो जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ का चिन्ह देना है 4p लिखना है 72 में से 24 घटा लेंगे तो 12 में 4 जाएगा तो 8 बचेगा। यहाँ बचा क्या, यहाँ 6 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा। तो p का मान ज्ञात करना है तो इसलिए का चिन्ह दीजिए और p बराबर लिखिए क्या है 48 है 48 क्या है गुना में तो भाग में चल जाएगा तो 4 से 48 कटेगा 12 मरते में तो p बराबर हो जाएगा 12 इसका करेक्ट आंसर होगा। आ गया होगा बच्चे को, पूरा समझ में आया होगा। और क्वेश्चन लेके समझाते हैं बच्चे को, किसी बच्चे को डाउट नहीं होगा। जैसे और बताते हैं, जैसे है 9x प्लस है 12 बराबर है बराबर 450 है। तो पूछ रहा है क्या p का मान बता दीजिए या x का मान बताइए। तो 9 में 1 से गुना करेंगे 9x होगा, अब 12 नामा होता है 108 बराबर है 450 बराबर है तब क्या करना है, या का चिन्ह देना है। उसके बाद क्या करना है बच्चों, डिजिट वाला को एक तरफ लिखना है, वेरिएबल वाला को एक तरफ लिखना है। 450 है 450 डिजिट वाला 9x लिख लीजिए 10 का 10 वेरिएबल वाला को बराबर का चिन्ह दे देना है। 450 है बराबर के ने क्या है प्लस में तो बराबर के ने जाएगा माइनस में हो जाएगा 108 हो जाएगा। फिर इसको यहाँ का चिन्ह देना है, घटाइए 9x 10 का 10 लिख लीजिए बराबर। अब 450 में से 108 घटाना है तो इसमें 0 में से तो 8 घटेगा नहीं, इससे कर्जा लेंगे तो हो जाएगा इसको 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा। अब तो यहाँ क्या बचा 4 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा 4 बचेगा। अब यहाँ क्या बचा 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा हो जाएगा। तो इसके अब क्या होगा x का मान की निकलेगा तो 342 बटा में क्या होगा 9 होगा, यह इसका करेक्ट आंसर होगा। कटने वाला तो काट देंगे, इतना पर भी छोड़ सकते हैं। चलिए और इस पर क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन इस पर आप लोग को बताते हैं, समझिए बच्चों समझिए इस पर क्वेश्चन।
जैसे दे देगा 7 इंटू पी माइनस 12 बराबर दे देगा 108। पूछ लेगा कि पी का मान बताइए। तो हम बोले थे कि बीच में क्या होता है, इंटू मतलब गुना होता है। तो 7 में पी से गुना कीजिएगा तो 7 पी लिखिएगा। प्लस गुने माइनस का माइनस होता है। 12 सते कितना होता है, 84 होता है, 84। बराबर लिखना है 108 है तो 8 लिख देना, बराबर है तो क्या देना है, या का चिन्ह दे देना है। समझिए। अब देखिए 7 हम बोले थे कि वेरिएबल वाला को एक तरफ, डिजिट वाला को एक तरफ, जिसमें एक्स वाई का गुणांक रहता है वो वेरिएबल कहलाता है। तो इसको 7p जस के तस या का चिन्ह 7p लिख लेना है और बराबर का चिन्ह देना है, 108 लिखना है। अब देखिए बराबर के ने क्या माइनस में है, तो बराबर के जाएगा तो क्या होगा, प्लस में होगा। प्लस में क्या होगा, 84 होगा, 84 होगा। अब इसको या का चिन्ह देना है, तो 7p होगा बराबर होगा, जोड़िए 8 4 12 के 2 होगा, हासिल क्या होगा 1 होगा। 8 हासिल जोड़िएगा तो 9 होगा और 1 के 1 होगा। चलिए अब इसको कीजिए, p का मान ज्ञात करना है तो इसलिए क्या चिन्ह p बराबर 192 बटा में क्या, इससे 7 से नहीं कटेगा, तो इसका यही करेक्ट आंसर हो गया। चलिए और क्वेश्चन लेके बताते हैं इस पर। इससे अगला ही क्वेश्चन क्या है, जैसे है 3 इंटू है p माइनस है 16 बराबर है 48 है। तो पूछ रहा है कि p का मान बताइए। 23 को 3 में p से गुना करेंगे तो 3p होगा, और प्लस गुने माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और 16 पिया क्या होता है 48 होता है, बराबर है 48 तो 48 लिख लेना है। बराबर है तो क्या करना है बच्चों, या का चिन्ह देना है, ऐसे या, और या का चिन्ह देना है। अब डिजिट वाला को एक तरफ, वेरिएबल वाला को क्या करेंगे एक तरफ लिखेंगे, इसको 3p लिखेंगे, बराबर का चिन्ह लिखेंगे 48। बराबर के ने माइनस में है तो बराबर को ने जाएगा तो बराबर को पड़ जाएगा तो क्या होगा प्लस में होगा, 48 हो जाएगा। इसको 3p जस के तस लिखेंगे, इसको बराबर 48 48 क्या होता है 96 होता है, 96 होता है। अब p का मान ज्ञात करना है तो इसलिए का चिन्ह p बराबर होगा 96 बटा में क्या है 3, इसको काटिए 3 तिहाई 9 और 3 दूना 6, तो p बराबर क्या होगा 32, इसका करेक्ट आंसर होगा।